हेलो दोस्तों। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर में लेसन प्लान कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाठ योजना संख्या यानी कि जो भी लेसन प्लान हम बना रहे हैं उसका नंबरिंग करेंगे। फिर हम विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में हम इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है राजकीयकृत मध्य विद्यालय जेठवी हाजीपुर। इन सबको लिखने के बाद फिर हम दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि पे आएंगे। इन सबको लिखने के बाद फिर हम प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण का मतलब जो टॉपिक पे हमें लेसन प्लान बनाना होता है उसको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है। उसके बाद हम आएंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हम 5 से 6 या फिर 7 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 ही सामान्य उद्देश्य लिखा है जो कि सभी लेसन प्लान में एक ही जैसा होता है। जैसे कि पहला मैंने लिखा है बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा है बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करना इत्यादि। फिर हम दूसरा आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे कि मेरा प्रकरण है यहाँ पे पदार्थ की अवस्थाएं, तो मैंने विशिष्ट उद्देश्य में वही डाला है, छात्रों को पदार्थ तथा पदार्थ की सभी अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होगी। फिर आते हैं तीसरा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम व्याख्यान विधि यानी कि चीज़ों को बताकर, फिर प्रदर्शन विधि यानी किसी चीज़ को दिखाकर, और प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा हम अपना उस पाठ योजना को पूरा करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री कक्षा उपयोगी उपकरण जैसे गेंद, पानी से भरी ग्लास, सेंट की बोतल, पेपर वेट आदि के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया है। और पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं से परिचित हैं। फिर आ गया प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम छात्र अध्यापिका की क्रिया और छात्र क्रिया को लिखते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और वहाँ पे बच्चे उनका आंसर देते हैं। जैसे कि पहला मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, तुम्हारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो छात्र उत्तर देंगे कुर्सी, मेज, पानी की बोतल इत्यादि। फिर दूसरा क्वेश्चन है कुर्सी किस चीज़ की बनी है? तो छात्र उत्तर देंगे लकड़ी की। फिर तीसरा है लकड़ी कौन सी अवस्था में है? तो छात्र यहाँ पे मौन है और यहाँ से ये समस्यात्मक क्वेश्चन बन गया। तो यहीं से हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट होगा कि बच्चों आज हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से हम फिर बच्चों को पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम विस्तृत जानकारी देते हैं। फिर आ गया हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 4 चीज़ों को सामान्यतः लिखते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शाम पट्टिकार्य। शिक्षण बिंदु में हम जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसके की परिभाषा व उदाहरण को लिखते हैं। फिर छात्र अध्यापिका द्वारा यहाँ पे बच्चों को उसका उत्तर दिया जाता है। फिर छात्र की जो क्रिया होती है उसके बारे में हम यहाँ लिखते हैं। और शाम पट्टिक यानी कि जो हम ब्लैक बोर्ड पे जो वर्क करते हैं उसको यहाँ पे हम यहाँ दर्शाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन था पदार्थ की परिभाषा व उदाहरण, तो वहाँ पे छात्र अध्यापिका का कथन था कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है यानी जिसमें वेट होता है, तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। या जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है लोहा, जल, पत्थर, वायु आदि। और छात्र क्रिया में क्या होगा कि छात्र उस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शाम पट्टिकार में हम लिखेंगे कि हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है, पदार्थ होती हैं। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु में हम वही टॉपिक लिखेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शाम पट्टिकार। यहाँ हम लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो छात्र अध्यापक का जो कथन होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। तो यहाँ पे छात्र क्या होंगे, छात्र की जो क्रिया होगी वो ध्यानपूर्वक किस चीज़ को सुनेंगे। फिर हम ठोस अवस्था के बारे में बताएंगे। तो छात्र अध्यापिका का कथन होगा पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार, आयतन निश्चित होता है वह ठोस अवस्था कहलाता है। उसका एग्जाम्पल जैसे कि लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। छात्र ध्यानपूर्वक यहाँ सुनेंगे। फिर हम
यहाँ फिर हम द्रव अवस्था के बारे में बताएंगे। तो छात्र अध्यापिका वहाँ पे द्रव की अवस्था के बारे में कथन कहेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया जल, तेल, दूध आदि। और छात्र क्या होगा? छात्र क्रिया में इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। फिर शामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे द्रव में जाने के कारण उनमें बहने का गुण होता है। यानी क्या होता है? द्रव में होता है जो वो उसमें बहने का गुण होता है, इसलिए वो कोई भी पात्र में रखे जाते हैं तो उसका आकार वो ग्रहण कर लेते हैं। फिर हम गैस अवस्था में आएंगे। तो यहाँ भी छात्र अध्यापिका का कथन होगा, पर वहाँ पे वो उसकी परिभाषा बताएंगी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गैसीय अवस्था कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया वायु, इत्र, ऑक्सीजन etc। छात्र यहाँ भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ से फिर हम बोध प्रश्न पे आएंगे। बोध प्रश्न में हम लिखेंगे ठोस अवस्था किसे कहते हैं। दूसरा हो गया द्रव अवस्था में क्या अनिश्चित होता है। तीसरा में गैस अवस्था में क्या क्या अनिश्चित होता है। फिर यहाँ पे हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 गैसीय पदार्थों का नाम बताएं। तीसरा हो गया द्रव किस बर्तन में रखे जाते हैं, उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं क्यों। इसका उत्तर बच्चों से हम पूछेंगे। फिर शामपट्ट कार्य में हम है छात्र अध्यापिका बच्चों से शामपट्ट कार्य को उतारने के लिए कहेंगी। यानी कि जो ब्लैक बोर्ड पर जो भी शिक्षिका लिखती हैं उसको बच्चों को बोलेंगी उतारने के लिए। फिर निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका क्या करेंगी कि वो जो भी बच्चे कॉपी में उतार रहे होंगे उसका वो निगरानी करेंगी। यानी कि कक्षा में घूम घूम कर उसका वो देखेंगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ये नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर गृह कार्य में हम बच्चों को यानी कि होमवर्क में हम कुछ क्वेश्चन देंगे, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं की सूची बनाकर लाना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे कुछ सीखेंगे। उसके बाद हम जो भी हमारे पर्यवेक्षक होते हैं या फिर छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर यहाँ कराया जाता है। होप आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।